हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। आज की जो रीडिंग है थंबनेल से आपने देख ही ली होगी। पर्सन ऑन योर माइंड, आपके जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके माइंड में क्या चल रहा है, आज यही हम देखेंगे। उनके मैसेजेस देखेंगे, उनकी करंट एनर्जीज चेक करेंगे, उनके नेक्स्ट एक्शंस चेक करेंगे। ठीक है, क्या आपका रिलेशनशिप किस डगर जा रहा है, बेसिकली वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज हम चेक करेंगे। तो ऑब्वियसली आपको आपके पर्सन का नेम इनिशियल तो पता ही होगा। अगर ए से लेकर एम तक है तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है, और अगर एन से लेकर जेड तक है तो आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है। ठीक है, चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये जो 2 कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं, दिस इज कार्ड नंबर 1, देख लीजिए। इनके थ्रू भी आप रीडिंग को इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो। जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आपको लगता है कि इस कार्ड में या इस पाइल में या मेरा सवाल मुझे आंसर मिल जाएगा, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, इंट्यूटिवली भी। अदरवाइज आप अपने पर्सन के ही नेम इनिशियल्स यूज़ कर लें। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, हर चीज़ रेजोनेट नहीं होगी, हर चीज़ को ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं थोपना है। ठीक है, जो रेजोनेट होगा उसको रखना है, बाकी को जाने देना है। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है या फिर आपके पार्टनर, आपके पर्सन का नेम इनिशियल ए से लेकर एम तक आता है, तो हम देख लेंगे कि क्या चल रहा है उनके माइंड में। जो पर्सन आपके माइंड में है उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा आपकी तरफ, और साथ साथ हम उनके मैसेजेस भी आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ओवरऑल एनर्जीज चेक करते हैं जो मैंने पहले से निकाल ली थी आपके लिए। यहाँ पर है फ्लेम, फायरी एनर्जी है, काफ़ी फायर साइन हो सकते हैं ये पर्सन। देखते हैं इसमें क्या है। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ द हार्ट, देयर इज नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। मुझे लगता है दिस पर्सनस हार्ट ऑन फायर बहुत फायरी एनर्जी है। आपके पार्टनर जो भी हैं ये ऐसा लगता है जैसे अगर आप इनसे रिसेंटली मिले हो या फिर पहले से जानते हो, जो भी अभी हम कार्ड देखेंगे पता चल जाएगा। पर लगता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर। इनको ऐसा लगता है जहाँ लव की बात होती है ना, वहाँ क्या सही और गलत नहीं देखा जाता है, बस वहाँ प्यार होता है। देखिए कितना एक दूसरे के साथ लव है, बॉन्ड है। ये मे भी आपसे बोलते हों, वैसे ये चीज़ पता नहीं मुझे कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो अगर ये बोलते होंगे कि मिलो, मतलब समझ रहे हैं ना मेरी बात, क्योंकि इनका ये फायरी न ये बंदा फ्लेम पर बैठा इसको अब चाहिए ही चाहिए। इसको लगता है कि जहाँ प्यार होता है वहाँ पे सही गलत नहीं होता है, वहाँ पे बस प्यार होता है। बस मुझसे मिलो या मेरे से इंटीमेट हो जाओ, समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब ऑफ कोर्स आपको अंडरस्टैंड होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब कुछ आप अगर बोलते होगे ना कि नहीं ये सब हम अभी नहीं, सब शादी के बाद, तो ये ऐसा बोलते होंगे कि नहीं प्यार में कुछ सही गलत नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि आप प्लीज़ फीमेल हैं तो इस बाउंड्री को कभी भी मत क्रॉस कीजिएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है, और ना ही मैं इससे ज़्यादा कोई ऐसा बोलती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन क्योंकि हम सब अडल्ट हैं, हम सबको पता है ये सारी चीज़ें, तो बोलना समझाना मेरा काम है, तो वो मैं बोल देती हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन आपसे अगर मिले नहीं है अभी तक, तो ये मिलने के लिए बहुत ज़्यादा इनको हो रहा है कि मैं मिल लूँ। मैं और ऐसा भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन, अगर पहले ये पार्टनर जो हैं आपके रेडी नहीं थे कनेक्शन में जाने के लिए, रिलेशनशिप में जाने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए या लड़ने के लिए, लेट से स्टैंड उठाने के लिए, तो अब इस पर्सन को वो जोश चढ़ रहा है कि नहीं, जहाँ लव है वहाँ पे कोई सही से कुछ गलत नहीं होता है, कोई भेदभाव नहीं होता है। लव है, बस लव है। कोई यू नो ऊंच नीच नहीं होती है, समाज नहीं होता है, या फिर क्या कहते हैं उसको कि
रिलीजन, कास्ट, कोई इश्यूज नहीं होते हैं, वहाँ सिर्फ प्यार होता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि अब ये पर्सन अपने आप को रेडी कर रहे हैं। हो सकता है आप इनसे दूर हो, अभी आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो या आपने दूरियां कर दी। अब ये पर्सन लगता है कि तैयार है आपको, वो आपके लिए स्टैंड उठाने के लिए। अब इसको लगता है कि जहाँ प्यार है वहाँ सही गलत नहीं होता, वहाँ सिर्फ स्टैंड उठाया जाता है। क्योंकि ये आपके, मुझे लग रहा है, मुझे इनकी एनर्जी ऐसी फील हो रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। या डीप, ये देखें डीप, यस बहुत डीप डीप। लेट्स सी, हम कार्ड्स देखते हैं ना, फिर पता चलेगा। क्योंकि मुझे इनकी एनर्जी में बहुत बेचैनी, बहुत हलचल महसूस हो रही है। मतलब दिन रात आपको जैसे याद करना, बहुत बेचैन हो जाना। या हालांकि आप दोनों के, देखें मैंने कहा था ना डिफरेंट पार्ट्स हैं, पाथ आप दोनों के डिफरेंट हैं, यानी दोनों में कुछ है, रिलीजन, कास्ट इश्यूज हैं दोनों का। आपको उनको भी पता, आपको भी पता, आप दोनों के रास्ते अलग हैं, लेकिन ये कनेक्शन बहुत डीप है। लेट्स सी, हम कार्ड्स देखते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या है, क्या है फीलिंग्स, क्या है फीलिंग्स, करंट एनर्जी मेरे घर के पार्टनर के। और यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड कर दीजिए। थैंक यू सो मच। यहाँ पर है ग्रैटिट्यूड, रिकॉन्सिलेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने कहा था ना आपसे, पहले ही बोल दिया था मैंने कि आप इनको कुछ ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हो। ओपन योर सेल्फ टू लव, एंड यहाँ पर है बॉटम में लव योर शेडो। लेट्स सी, हम टैरोट के थ्रू पहले इनको क्लैरिफाई करेंगे, फिर मैं आपको बताती जाती हूँ, फिर हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है। Okay, a relationship will finally deepen in the next few months. You have been waiting for this. Why this deepen is here? Yeah, Page of Swords. Oh, कार्ड्स तो ऐसे भर भर के निकल रहे। Judgment, 7 of Wands, yes. Oh, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। वाओ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। इनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे हम, क्या है आपके लिए। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, वाओ। एंड बॉटम एनर्जी जो है हमारे पास वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स, वाओ ब्यूटीफुल। एंड यहाँ डेविल भी है, बाय द वे। ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है भाई, इसको तो मैं यहाँ रख देती हूँ। आप दोनों के बीच ना सेपरेशन चल रही है, वो यहाँ पर लवर्स के कार्ड ने भी उस चीज़ को दिखाया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने भी उस चीज़ को दिखाया है, और वो सेपरेशन शायद आपने खुद की है। 7 ऑफ वैंड्स, आप कहीं ना कहीं गार्डेड हो चुके हो, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है। अब आप उनको पहले के जैसे अटेंशन नहीं देते हो, आपने खुद को गार्डेड अप कर लिया है, आप अब खुद को ओपन नहीं करते हो उनके साथ, ठीक है। आपने सेपरेशन को यहाँ पर, और आपने इसीलिए किया क्योंकि वो इनकी अपनी वजह से, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, ये जो भी आपके पर्सन है, मुझे काफ़ी मैनिपुलेटिंग किस्म के लगते हैं। मतलब कि प्यार तो है, ठीक है, लव है, प्यार है, अट्रैक्शन है, लेकिन कदम नहीं उठाना, आगे नहीं बढ़ना, कुछ करना नहीं है, ठीक है। हाँ, तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए हो, लेकिन मैं कुछ करूँगा नहीं। मतलब हो सकता है कि इस पर्सन को कमिटमेंट का फोबिया हो, या हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई कास्ट कल्चर इश्यूज हो, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी निकल के आई है। ऐसा भी लग रहा है जैसे आपने इस पर्सन से स्टेबिलिटी मांगी है, स्टेबिलिटी चाहिए है। आपने इस पर्सन से कहा है कि भाई मुझे जो है वो कमिटमेंट चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, मैं इस तरह से नहीं रह सकती हूँ, ठीक है। और यही चीज़ अब, और उसी वजह से आप दोनों के बीच सेपरेशन हुई है, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस पर्सन के ऊपर अपनाई है। वो कुछ इस तरह के आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, आप खुद पर वर्क कर रहे हो, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है यहाँ पर। लिब्रा की स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एनर्जीज हैं।
मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको ग्रो होता हुआ, आपको आगे बढ़ता हुआ, आपको बहुत अच्छा करता हुआ, आपको ये सोशल साइड पर देख रहे हैं, इनकी नज़रें आपके ऊपर हैं। हो सकता है कि अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, मुझे लगता है आपने इनको अगर ब्लॉक किया तो भी ये फेक अकाउंट से या कैसे न कैसे बहरहाल ये आपको देख रहे हैं। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, तो वो चीज़ ये भी दिखाता है कि आप दोनों सोलमेट हो, सोल आप दोनों की कनेक्टेड है, दोनों का कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है, जिसको या ट्विन भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर फ्लेम है। ठीक है, डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच जो यहाँ पर दिखाई दे चुका है। दोनों के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा। सी कितना डिफरेंट है दोनों एक दूसरे से। डिफरेंसेस होने के बावजूद भी उस वक्त ये पर्सन जो है, आप दोनों के पाथ भी एक दूसरे से जुदा हैं। आप दोनों के पाथ डिफरेंट पाथ से, आप दोनों के रास्ते जुदा हैं एक दूसरे से। आप दोनों को पता है अच्छी तरह कि शायद ये कनेक्शन पता नहीं आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन अब इस पर्सन की एनर्जीज में वो मुझे चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि ये जब भी अब आपके बारे में सोचते हैं ना, इनका सिर दुखने शुरू हो जाता है। इनको लगता है कि नहीं, मैं नहीं रह पा रहा हूँ। पहले शायद जब ये आपसे अलग हो गए थे या सेपरेशन जब आपकी हुई थी, तब ये पर्सन सोचते थे, बहुत मैनिपुलेटिंग करते होंगे आपको, हैं ये मैनिपुलेटिंग एनर्जी है इनकी। इनको ऐसा हुआ कि ठीक है तुम्हारी मर्जी है, जाना है तो जाओ। मतलब ऐसे कि इनको पता है कि आप जाओगे तो नहीं, इनको छोड़ोगे तो नहीं। अब क्योंकि आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है, अब क्योंकि आपने खुद को गार्डेड कर दिया है, इस पर्सन से वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, इस पर्सन को यकीन नहीं आ रही है। लिटरली इस पर्सन के सिर में दर्द हो रहा है, लिटरली ये बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, इतना अच्छा कर रहे हो, आपको कोई और तो नहीं मिल जा गया है, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, इससे पहले कि कोई और आ जाए आप किसी और को चूज कर लो, मुझे जाना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए, ऐसी एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है मुझे। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपको देख रहे हैं सोशल साइड पर, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं ये आपको। ठीक है, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी में मुझे एक और चीज़ भी दिखाई देती है, वो ये है कि ये पर्सन कैसे न कैसे आपके साथ कनेक्टेड हैं, ये आपको याद करते होंगे, आपको पता चल जाता होगा। आप इमोशनल हो जाते होंगे, या कहीं आपको इस पर्सन के बार बार इस पर्सन के नेम्स वगैरह दिख रहे हैं। कुछ तो है जो आपको इस पर्सन के साथ कनेक्टेड कर देता है, कुछ है। पर मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने आप से अब लव कर रहे हो, अब आप अपने आप को पहचान रहे हो, समझ रहे हो। इसीलिए इस पर्सन को अब उस चीज इस कनेक्शन का जो एक डीप जो एक कनेक्शन है ना, आप दोनों का जो डीपनेस है, वो अब समझ में आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। अब इन्हें समझ आ रहा है कि यस, दिस इज माई ट्रू लव। अब इनको वो चीज समझ आ रही है। ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है। दैट्स वाई इनके सिर में दर्द होता है, ठीक से रात को सो नहीं पाते हैं। आपने बात करना बिल्कुल बंद कर दिया है, या लेस कांटेक्ट है या तो कांटेक्ट ही नहीं है। और आपकी तरफ से ज़्यादा लग रहा है कि क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है ना, आपकी तरफ से ज़्यादा लग रहा है। सेवन ऑफ वैंड्स है, तो आपने कहीं ना कहीं गार्डेड अप कर लिया। और ये पर्सन आपको छूने के लिए ना, बस मतलब मैं बता नहीं सकती कितना इस पर्सन को पैशन आपके लिए है। मतलब और यहाँ पे कितनी फायरी एनर्जी है। ये यूं भाग के आना चाहते हैं आपके पास, आपसे बात। तो मुझे लगता है विदिन 5 डेज भी बहुत है, ये आपसे कांटेक्ट तो ज़रूर करेंगे, या कोई साइन तो आपको लाजमी ये पर्सन देंगे। लेट्स सी, देखते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपकी तरफ। यहाँ पे जजमेंट की कार्ड आया है ना, तो इसका मतलब इस पर्सन ने कुछ ना कुछ तो आपके साथ इनजस्टिस किया है। ठीक है, कुछ ना कुछ आप या तो आप जस्टिस मांग रहे हो ऊपर वाले से। जजमेंट ऊपर वाला देता है जस्टिस। यूनिवर्स इस पर्सन को पुश कर रहे हैं कि तुमने गलत किया, जाओ जाकर माफ़ी मांगो। ठीक है, ये तुम्हारा पर्सन है, ये तुम्हारा ट्रू लव है। तो यहाँ पर मुझे आप में से बहुत सारे लोगों का रिकॉन्सिलेशन होते हुए दिख रहा है विदिन 5 वीक्स और विदिन 5 डेज। लेट्स सी, देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या होगा। 6 ऑफ कप्स, ये आप खुद को ओपन कर रहे हैं लव के लिए। यस, द वर्ल्ड। सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्ल्ड फिक्स साइन भी हो सकते हैं। जजमेंट के साथ अगर जस्टिस आ गया ना, तो बात ही खत्म हो जाती है। ठीक है, जस्टिस आ गया, जजमेंट आ गया, 6 ऑफ कप्स आ गया, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स आ चुका है, यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स आ चुका है, और
एक कार्ड नीचे गिर गया है, मैं देखती हूँ, ठीक है, उठाती हूँ। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर एम्परर है। वही मैं सोच रही थी कि ओके यस 7 ऑफ कप्स। ओके ये जो आपके पर्सन है, या तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनका नेक्स्ट मूव मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये जो पर्सन है ना, लोग इनके पास आते हैं क्योंकि यहाँ पर एम्परर एनर्जी है। आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है बाय द वे, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है या आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे क्योंकि यहाँ पे और थर्ड पार्टी के साथ ये खुश नहीं है बाय द वे, बिल्कुल भी। इन्होंने शायद हो सकता है आपको थर्ड पार्टी में पुट किया, पहले ये आपके साथ थे, ठीक है, रिलेशन में, फिर इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया आपके ऊपर, और अब वो चूज जो कर लिया है तो अब वो वहाँ पे खुश भी नहीं है। उनको लग रहा है कि उन्होंने गलत चॉइस की है, आपको छोड़कर उन्होंने ये जो चूज किया है वो सही नहीं है। अब वो वहाँ पर ठीक भी नहीं है, खुश भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन की ईगो इतनी है कि ये दूर से आपको देखते हैं या बहुत चाइल्डिश बिहेव करते हैं ये। लेकिन या तो आपसे बात करने में इनको थोड़ा सा टेंशन होता है कि कैसे बात की जाए। यहाँ पर 7 ऑफ कप से तो इनको लगता है कि आपके पास अब बहुत ऑप्शंस हैं, आप अपनी खुशी पर काम कर रहे हो, अपनी विश पे काम कर रहे हो। अब आप वो करोगे जो आपकी विश है। अगर आपको मैं वो दूंगा या दूंगी जो आपकी विश है, तब तो आप उनको अपनी लाइफ में रखोगे, जस्टिस करूंगा तो रखोगे, अदरवाइज आप कोई उनको अपनी लाइफ में आने की इजाज़त अब नहीं दोगे, क्योंकि ये पेन आपने भी झेला है। तो यहाँ पर आपके साथ जस्टिस हो रहा है। मुझे लगता है ये पर्सन आपके पास आएंगे क्योंकि ये खुश वहाँ पर नहीं है जहाँ पर भी है ये साइकिल है, वर्ल्ड की एनर्जी है, ये साइकिल कंप्लीट होगा आप दोनों के बीच। अगर आप ट्विन जर्नी में हो फिर तो वैसे ही ऑब्स्टिकल्स बहुत होते हैं, बट मुझे सोल कनेक्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर ये इनके साथ हैं लेकिन इनका दिल आपके साथ है, मसला यहाँ पर ये है किसी और के साथ अगर ये बंदा, लेकिन दिल आपके साथ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप्स है और यहाँ पर एम्परर। एक तरफ जिम्मेदारियां हैं, एक तरफ प्यार है, जाऊं तो जाऊं कहाँ। एक तरफ दिल है, दिल धड़कता है इस पर्सन के लिए, प्यार है, मेरी विश है ये पर्सन 9 ऑफ कप्स, और दूसरी तरफ मेरी जिम्मेदारियां हैं, मेरे बोझ हैं, मेरा या यहाँ पर 3 ऑफ कप्स से में भी ये थर्ड पार्टी, इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है, इनके फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इनकी जिम्मेदारियां बहुत हैं। तो एक तरफ जिम्मेदारी, दूसरी तरफ प्यार, ये आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं। बाय द वे लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, इंटरनेट पर आप इनसे मिले थे, टॉरस हो सकते हैं ये, एक्यूरियस हो सकते हैं ये, फिक्स साइन हो सकता है इस पर्सन के पास भी बहुत सारी चॉइसेस हैं, लेकिन ये आपको चूज करेंगे, ये आपको चूज करना शुरू से ही चाहते थे, बट यहाँ पे ये दिक्कत थर्ड पार्टी की है। मे भी आप दोनों का, मैंने कहा ना, आप दोनों के पाथ अलग अलग हैं, रास्ते अलग अलग हैं, जुदा जुदा रास्ते हैं। अब मैं आपको एक बात बोलूं, ठीक है, ये पर्सन आपके विश की जैसे हैं। आपको भी एक ख्वाहिश थी कभी इस पर्सन के साथ रहने की, घर बनाने की, शादी करने की, बच्चे पैदा करने की, ये विश हैं आपके, बट वो विश कहीं ना कहीं अधूरी रह गई। कुछ रिश्ते अधूरे ही रह जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है। मतलब कुछ रिश्ते जो होते हैं ना, उनका पाथ अलग ही रहता है, दोनों का पाथ अलग ही रहता है, बट वो एक दूसरे के साथ किसी न किसी वे में कनेक्टेड रहते हैं। मतलब सेपरेशन है, लेकिन 6 ऑफ कप्स यानी कि उसकी यादों में रहना, उसके दिल में रहना, उसके दिल में धड़कते रहना, उसकी यादों में रहना, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कहीं नहीं होते फिट। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कुछ इस तरह से है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन आपके लिए स्टैंड उठाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कार्ड आया था ना कि जहाँ लव की बात होती है वहाँ सही गलत नहीं देखा जाता। ये पर्सन आपके लिए थर्ड पार्टी से भिड़ने के लिए भी तैयार हैं। अब ये जस्टिस देंगे आपको। मुझे लगता है कि जो भी आप दोनों के बीच जो कुछ भी है, ये पर्सन अब आपके लिए स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे कि नहीं, मुझे मेरा प्यार चाहिए, मुझे अब मेरी खुशी चाहिए, क्योंकि ये रह नहीं पा रहे हैं आपके बगैर। ये फायर, मैंने कहा ना, बहुत फायरी एनर्जी है इस पर्सन का। हार्ट जो है ना बाकायदा फायर के ऊपर ऐसे पक रहा है, खुश तो बिल्कुल, दिल ऐसे रो रहा है इस पर्सन का। आपकी यादें इनको बार बार सताती हैं, हो सकता है आपके पुराने चैट्स वगैरह, आपकी पुरानी बातें इनको बहुत तंग करती हैं, क्योंकि जिस तरह का कनेक्शन इन्होंने आपके साथ फील किया है ना, इस तरह का कनेक्शन किसी के साथ भी फील नहीं हुआ इस पर्सन को, क्योंकि आप सोलमेट्स हो, आप ट्विन्स हो। तो यहाँ पर ये रिकॉन्सिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी ने इस रिकॉन्सिलेशन को यहाँ पर प्रूफ कर दिया है, कंफर्मेशन हो चुकी है। द वर्ल्ड यानी रिकॉन्सिलेशन, यानी कि साइकिल कंप्लीट हो चुका है आप दोनों का।
तो ये पर्सन जस्टिस की भी है, जजमेंट है, तो हो सकता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर निकल के आपकी तरफ आए, आपको चूज करें। इनके पास अगर चॉइसेस हैं तो भी ये आपको चूज करेंगे। इनको पता चल गया है कि अगर ये आपको अब नहीं चूज करेंगे तो फिर कभी भी नहीं, क्योंकि हो सकता है आपके पास चॉइसेस हैं और आप दूर जा सकते हो, आप किसी और को चूज कर सकते हो, क्योंकि आप ज़्यादा देर अब वेट नहीं करोगे, ये इस पर्सन को पता है। अब इस पर्सन को ये चीज़ अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि जहाँ बात मोहब्बत की है, प्यार की है, वहाँ सही गलत नहीं देखा जाता है। तो मुझे यहाँ पर मैनी ऑफ यू, बहुत सारे लोग आप में से जो मुझे देख रहे हैं रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे लोग आपके जो हैं आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी अदर्स ऑफ यू मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपका एक ऐसा रिश्ता इनके साथ रहेगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप इनको अपनी लाइफ में वो जगह देते हो कि जस्ट एक दूसरे के साथ ही रहें और फ्रेंड्स बन के रहें, वो आपके तभी भी रिकॉन्सिलेशन ही हुआ एक तरह से, क्योंकि अब ये थर्ड पार्टी से तो बाहर नहीं निकल सकते हैं। एम्परर है, इनकी जिम्मेदारियां हैं इधर, क्योंकि ये अपनी कास्ट कल्चर को धोखा नहीं दे सकते या उनसे अपने रूल्स को नहीं तोड़ सकते। ठीक है, आधे लोग जो हैं आप में से, उनके पर्सन तो रूल्स को तोड़ने के लिए मुझे तैयार दिखाई दे रहे हैं, बहुत इमोशंस और इमोशनल हो रहे हैं। बाकी के जो आधे लोग हैं, ये पर्सन आएंगे ज़रूर, बात भी करेंगे, लेकिन ये आपके सामने एक टर्म्स रखेंगे, कंडीशन रखेंगे कि इस तरह से हमें रहना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप ऐसे रहना चाहते हो, या आप क्लियरली बोल दो कि भाई मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए, चाहे वो ट्विन हो, चाहे सोल हो, जो भी हो। स्टैंड लेना है तो ठीक है, अदरवाइज मैं किसी और को चूज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। फाइनल, सीधी बात है। ठीक है, तो इनके मैसेजेस देखते हैं। जस्ट नीड अ साइन, ये आपके किसी एक साइन का वेट कर रहे हैं। मे बी आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, ये चाह रहे हैं आप इनको अनब्लॉक करें, इनसे बात करें। लेट्स सी और क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई फील लॉस्ट विदाउट यू, आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, ये आपको वापस चाहते हैं, ये आपको वापस चाहते हैं। आर यू रेडी, और कुछ लोगों के लिए आपको ये पूछ रहे हैं कि आर यू रेडी, मैं स्टैंड लेने वाला हूँ, तैयार रहो। ठीक है, फीलिंग्स फॉर यू आर अनचेंजेबल, कैन वी स्टार्ट अगेन। मैंने कहा आधे लोगों के लिए यहाँ पर दोबारा से स्टार्टिंग होने की आएगी बात। ठीक है, आपसे बोलेंगे, ऑफर करेंगे कि क्या हम दोनों दोस्त बनकर रह सकते हैं। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने पहले कहा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके पाथ अलग अलग होते हैं, हमेशा अलग ही रहते हैं। ठीक है, वो नसीब में हमारे सेपरेशन होती है। लवर्स आया है, मेरे नज़र में लवर्स का कार्ड बहुत खूबसूरत भी है और बहुत दुखी भी है। जहाँ पर सेपरेशन है, जहाँ पर प्यार है, जहाँ पर सोल कनेक्शन है, जहाँ पर पैशन है, वहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी हैं। सून आई विल टेक्स्ट कॉल यू माई लव, सो बहुत जल्दी ये आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज भी करेंगे और बताएंगे अपने दिल की बात। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन एंड इट्स पेनफुल, कुछ लोगों में से मैंने कहा ना, कुछ आधे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये पेनफुल जर्नी है, तो ये मूव ऑन कर नहीं पाएंगे। तो ये इस तरह से रहेंगे कि मतलब मेरे साथ रहो। अब वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि इनको पता है कि आप नहीं रखोगे, ऐसे नहीं रखोगे। आई फील अलोन विदाउट यू, लेकिन ये आपके बगैर बिल्कुल खुद को अधूरा अकेला फील करते हैं। वी आर सेपरेटेड, या बिल्कुल सेपरेटेड हैं आप दोनों, मैंने यही कहा था ना, सेपरेशन में है। वी आर सेपरेटेड बट आई एम स्पाइंग यू ऑन सोशल मीडिया। ये आपको देख रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं से यहाँ पर ये कंफर्मेशन हो चुकी है। तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो थोड़ा सा ईगो और जलन भी हो रही है इस बंदे का। आपकी ग्रोथ देखकर नहीं हो रही है, बट वैसे ही ये आपको लेके वैसे ही बहुत पॉजिटिव है कि कहीं आप किसी और को ना चूज कर लो। ठीक है, तो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं ये। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग में, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, ये वाला कार्ड इंट्यूटिवली, या फिर आपके पर्सन के नेम इनिशियल एन से लेकर जेड तक आते हैं, तो हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन, जो पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज के कार्ड हैं। देख लेते हैं इसमें क्या है आपके लिए। द वॉर्म्थ, ओके, एंड यहाँ पे क्या है, वेट। ओके, ठीक है, समझ गई अब क्यों आए ये दोनों कार्ड। डोंट रश इन टू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स।
मुझे लगता है ये जो आपके पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ये इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को बेबी स्टेप्स के तरह आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता लेके आगे जाना चाहते हैं। मतलब रश नहीं करना चाहते सिचुएशन पे। वार्म देखा, जब एक बेबी जो है, जो बच्चा है, वो जब माँ के पेट में होता है तो उसको दुनिया में आने के लिए 9 महीने लगते हैं। ठीक है, जब वो वॉर्म में माँ के कोख में होता है उसको 9 महीने लगते हैं, राइट। तो ये आपको ये चाहते हैं कि रिश्ते को अच्छे से दोनों समझें। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, आपके क्रश हों, या हो सकता है रिसेंटली आपको मिले हैं, आप जानना चाहते हो कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। किसी किसी के लिए पास्ट से भी हो सकते हैं ये पर्सन, किसी किसी के साथ ये रिलेशनशिप में भी आप हो सकते हो। जानना चाहते हो कि क्या चाहते हैं, ये धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अगर किसी न्यू पर्सन से आप मिले हो ना, उसके बारे में जानना चाहते हो, जिसको आप पसंद करते हो, लेकिन ये आपको फिलहाल कुछ हिंट तो दे रहे हैं लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मे भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी से बाहर निकल, यहाँ 3 है, देखिए 3 तिकोने हैं, यानी कुछ है जहाँ से ये बाहर खुद को निकाल रहे हैं। तो ये धीरे धीरे आराम आराम से खुद को आपके तरफ लेके आ रहे हैं, लेकिन आप ही की तरफ आ रहे हैं आप ही की तरफ। इनका रुख आप ही की तरफ है, लेकिन धीरे धीरे बेबी स्टेप आराम आराम से ये आगे बढ़ना चाहते हैं। सिचुएशन के ऊपर रश नहीं करना चाहते ये। ठीक है, ऐसी मुझे यहाँ पर बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। और अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, रिलेशनशिप में हो, तो ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप में मतलब जल्दबाजी ना हो। आई डोंट नो, आप बोलोगे और कितना जल्दबाजी ना हो, मतलब इतना तो वेट किया और कितना वेट करूं। किसी किसी के लिए होगा, लेकिन ये शायद अभी भी रेडी नहीं है। आई डोंट नो, या आप दोनों का रिश्ता अभी शुरू हुआ है जस्ट, तो वेट करना पड़ेगा आपको, वेट करना चाहिए, कुछ लोगों के लिए है यहाँ पे। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स क्या आते हैं। इनका नेक्स्ट मूव भी चेक करेंगे और इनके मैसेजेस भी। या बैलेंस, क्या चल रहा है इनके माइंड में। ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, बी पेशेंट। मैंने कहा ना बी पेशेंट है यहाँ पर, सॉरी बी प्रेजेंट है, प्रेजेंट रहना है। ठीक है, यू विल अट्रैक्ट लव बाय इंजॉइंग योर लाइफ एज इट इज, wherever you are, be all there। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वैसे आपका कनेक्शन। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, इनको हम क्लैरिफाई भी करेंगे ताकि हमें एक चीज़ क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाए। मैंने कहा ना कोई है, तीसरा भी कोई है, थर्ड पार्टी है, देखते हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, फिर है पे अटेंशन टू द साइंस। ओह, कार्ड्स बड़े जल्दी जल्दी आ रहे हैं। सेपरेशन, तो आप दोनों के बीच इस वक्त शायद सेपरेशन चल रहा है। दे आर द वन, मेक द एफर्ट। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या है। हम टैरोट के थ्रू भी देख लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है। ठीक है, इसको भी यहाँ कर देते हैं ताकि थोड़ी हमें जगह मिल जाए और आपको कार्ड्स दिखाई दें। मैं कार्ड्स शफल करती हूँ ना, तो मेरे साथ ही रहा करें ताकि हमारी एनर्जीज जो है वो एक दूसरे के साथ मैच हों। लेट्स सी, यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी क्यों है, यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी क्यों है, व्हाई दिस बैलेंस इज हियर। थैंक यू सो मच। 7 ऑफ वैंड्स, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। Ace of Wands, be present. Wow, King of Pentacles, pay attention to the red flags. Victory, wow, victory and Fool, yes, इसीलिए ये आया है, pay attention to the red flags। मैं बताती हूँ आपको। pay attention to the signs यहाँ पे क्यों है। 2 of Wands, why this separation is here, why this separation is here। 6 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, तकरीबन सारे ही साइंस हैं यहाँ पर।
एयर साइन यहाँ पर नहीं है, लेकिन आगे आ सकता है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पर टेम्परेंस है। देखिए टेम्परेंस भी बैलेंस को बताता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखें जगलिंग हो रही है। मुझे लगता है आप दोनों का ये जो कनेक्शन है इसमें बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज ये जो पर्सन है ना, ये आराम आराम से बेबी स्टेप लेकर आराम आराम से आगे बढ़ना चाहते हैं। रिश्ता हो सकता है, वही वाली बात मैं अभी आपसे कहूँगी कि शुरुआत हुई है, या तो बैलेंस इन सेंस कि अगर इस वक्त ये इंसान रेडी नहीं है तो इनको छोड़ दें, इनके ऊपर ज़बरदस्ती ना करें, ठीक है, कि नहीं ये चीज़ मुझे चाहिए। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, इस वक्त ये अपनी फीलिंग्स के ऊपर, इस वक्त ये पर्सन गार्डेड अप हुए हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये आपसे बात, सेपरेशन तो चल ही रहा है, लेकिन इस सेपरेशन को ख़त्म करने के लिए भी फ़िलहाल ये कुछ वर्क करने के लिए तैयार नहीं है, मतलब कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। दूरियां हैं तो दूरियां ही हैं, दूरियां ये रखना चाहते हैं, बिकॉज 2 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है ना, तो दूरियां हैं यहाँ पर। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। मुझे लगता है कि ये पर्सन इस वक्त इतना बैलेंस में है ये बंदा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने माइंड के साथ चलते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी बहुत स्टेबल, और अपने माइंड सेट के साथ भी बहुत स्टेबल बनता है। हर जगह प्रेजेंट रहता है इसका माइंड, कहीं पर भी एब्सेंट नहीं होना, ठीक है। लेकिन ये ऑप्टिमिस्टिक है आपको लेकर, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है। बाय द वे एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी बहुत फायरी एनर्जी है, लेकिन उस फायर को, उस पैशन को भी ये आपके सामने नहीं बताते, ना दिखाते हैं, ना बताते हैं, ना जताते हैं। इन्होंने खुद को दबा के अंदर रखा हुआ है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, ये आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, इनके माइंड में वो चीज़ चल रही है। अगर ये कोई न्यू पर्सन है ना, बिल्कुल अभी अभी आपसे मिले हैं, बिल्कुल न्यू पर्सन है, और आप जानना चाहते हो इनके माइंड में क्या चल रहा है, इनके माइंड में आपको लेकर बहुत पैशन चल रहा है, इनके माइंड में आपको लेकर विक्ट्री चल रही है। 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री चल रही है, न्यू बिगिनिंग चल रही है। लेकिन ये खुद किसी पुराने किसी रिलेशनशिप से, या लेट से किसी पुरानी चीज़ से ये अभी बाहर निकल रहे हैं, तो वो धीरे धीरे निकलेंगे, एकदम से सब कुछ नहीं हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको बोला गया है कि अगर आप थक चुके हो और आप मूव ऑन करना चाह रहे हो कि, तो आपको बोला जा रहा है कि नो, अभी वेट करो, क्योंकि न्यू बिगिनिंग यही है, इन्हीं के साथ है आपकी न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत हो रही है यहाँ पे। क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने इस पेन को बैलेंस कर रहा है, दिखा नहीं रहा है, दिखा कुछ और रहा है, एक्चुअली में कुछ और ही है। हो सकता है कि ये पर्सन सोशल साइड पर काफ़ी मशहूर हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स ये भी बताता है कि ये पर्सन काफ़ी प्राउडी हैं, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लोगों के लाइमलाइट में रहते हैं, लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं। मे बी इनका कास्ट कल्चर डिफरेंट हो, या मे बी इनकी रिपोर्टेशन हो समाज में, तो ये उस चीज़ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं फ़िलहाल, इसीलिए इन लोगों ने मतलब इस पर्सन ने खामोशी इख्तियार करी हुई है। इनको लगता है कि लोग हमें जज करेंगे, लोग बातें बनाएंगे। हो सकता है ये आपसे एज में बड़े हों, कुछ ऐसा आप दोनों का कनेक्शन है। क्योंकि देखें इधर इनके बाल देखें वाइट हैं, तो मुस्टैचू है, बियर्ड भी है, और लंबे चौड़े से हैं, और इनके पास स्टेबल ग्राउंडेड पैसे वाले हैं। लेकिन हो सकता है इनको ऐसा लगता हो कि भाई लोग हमें जज ना करें। ये सक्सेसफुल पर्सन है, ये भी मैं आपको बता दूं, सक्सेसफुल है, अथॉरिटी वाला बंदा है ये, जो भी है इसके पास पावर है, पोजीशन है। हो सकता है मिलिट्री में, आर्मी में, आई डोंट नो, लेकिन ये इनका अपना कारोबार है, अपना काम है, अपना इनका कुछ अपना काम करते हैं। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते होंगे ये काम के सिलसिले में, एक जगह से दूसरी जगह बहुत आना जाना, ठीक है। तो काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। और एक चीज़ और भी मुझे इनकी एनर्जी में दिखाई दे रही है, ये पर्सन आपसे अभी बात करना चाहते हैं, लेकिन ये बिजी हैं। क्योंकि ये वो पर्सन है जो मतलब हर किसी के पीछे पीछे भागने वालों में से, या इनके पास इतना टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए। और अगर आप दोनों के बीच सेपरेशन चल रहा है तो ये वापस आएंगे, ठीक है। फूल, ये आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं ये, बट थोड़ा वेट कर रहे हैं। मैं देखना चाहूँगी किस चीज़ का वेट कर रहे हैं ये, और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन बता दीजिए हमें, क्लैरिफाई कर दीजिए कि किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन खुद को खुद रोक रहे हैं। चाबी पड़ी हुई है, दरवाज़ा खोल के बाहर निकल सकते हैं, लेकिन निकलना नहीं चाह रहे हैं।
हो सकता है कि ये पास्ट में से किसी रिलेशनशिप से बाहर निकले, नया नया जख्म है, तो ये चाह कर भी आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इनको आप रेड फ्लैग की तरह दिख रहे हो कि नहीं 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 नहीं, मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास पैसा। ऐसा नहीं है कि ये भी मेरे लिए मेरे साथ इसीलिए जुड़ना चाह रही है या चाह रहा है क्योंकि मैं पैसे वाला हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, ये मेरी सक्सेस को लेकर मेरे, तो ये इनको आप एक रेड फ्लैग की तरह दिख रहे हो। नो 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 नो, ये तो रेड फ्लैग है, नहीं भाई नहीं, मैं दोबारा धोखा नहीं खाना चाहता या नहीं खाना चाहती। लेकिन ये आपको साइंस फिर भी दे रहे हैं, उन साइंस पर आपको अटेंशन देनी है, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक रहना है आपने, क्योंकि ये आराम आराम से खुलेंगे, आराम आराम से आगे बढ़ेंगे, एकदम से नहीं होगा। और अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, ऑलरेडी इनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, इस वक्त सेपरेशन में हो, तो कोई बात है, कोई दिक्कत है, पैसे रुपए का कोई टेंशन है इस पर्सन को, ये चाहकर भी उधर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आना चाह रहे हैं, आपको साइंस भी दे रहे होंगे, सोशल साइट पर कोई ऐसे पोस्ट डाल दी, कुछ ऐसा डाल दिया, आपको साइंस दिए, आप ड्रीम्स में देख रहे होगे इनको, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन वो इमोशंस दिखा नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं उनको। चाबी है, दरवाजा खोल के बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन निकलना नहीं है। तो आपको यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक रहना है, जैसे ये रहे हुए हैं कि नहीं, मतलब भरोसा रखो, क्योंकि बैलेंस आएगा इस कनेक्शन में, बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। या मैजिशियन इनका नेक्स्ट एक्शन है, टावर, फाइव ऑफ वैंड्स, बहुत कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा। या नाइन ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है ये कोई, ओ वाओ, सन, वाओ, ब्यूटीफुल। ये पर्सन आपकी विश है, आपकी खुशी है, आपकी ख्वाहिश है। यहाँ पर हाई प्रिस्ट एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है ये पर्सन फाइनेंशियली कहीं पर फंसे हुए हैं, इसीलिए ये अपने फाइनेंसेस का सही होने का, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि आपके पास आ सकें। हायरोफेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये भी बताती है कि ये पर्सन हो सकता है आप दोनों में कास्ट कल्चर का कोई इशू हो, डिफरेंसेस हो, ये भी चीज़ इनको रोकती है आपकी तरफ आने के लिए। लेकिन ये वेट कर रहे हैं, ये बहुत खामोशी से वेट कर रहे हैं चीज़ों के सही होने का, क्योंकि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो इनकी फैमिली में दिक्कतें हो जाएंगी, सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा, टावर आ जाएगा, लड़ाइयाँ झगड़े हो जाएंगे। लेकिन ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ। हो सकता है कि ये आप दोनों को इस कनेक्शन को सीक्रेट रखना चाहें, हो सकता है आपसे ये बोलें आके कि भाई सीक्रेट रखो फिलहाल के लिए, थोड़ा वेट करो, मतलब फिलहाल हम अपने इस रिलेशनशिप को दुनिया के सामने जो है वो ऑफिशियल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फैमिली का, कास्ट का कोई इशू है। लेकिन डिवाइन आप दोनों की इस कंडीशन पे डिवाइन देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं कि भाई मिलना तो तुम दोनों को है, सन की एनर्जी है, शादी आपकी इन्हीं से होनी है, ये आपकी विश है। सन, सोलमेट, सोल कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है। ये अनएक्सपेक्टेडली आपसे कांटेक्ट करेंगे। टावर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, क्योंकि जेमिनाई है तो ये आपसे बिल्कुल कन्वर्सेशन करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे। आपको मैनिफेस्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस वक्त ये पर्सन, इसीलिए आपकी ये एनर्जीज में आपको थोड़ा उथल पुथल दिखता होगा आजकल। कभी सैड हो जाना, कभी हंसना, मूड स्विंग्स होना, या फिर इनको ड्रीम्स में देखना, या अचानक बहुत खुश हो जाना कि नहीं इनके बारे में सोच के। तो प्लीज़ ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेडली अचानक से ये फैसला सुनाएंगे, अचानक ही आपके पास आएंगे, अचानक ही आपसे बात करेंगे। और अगर ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे तो अब ये रेडी हैं, क्योंकि यहाँ पर आप इनकी विश हो, आप इनकी विश हो। यहाँ पर एक बात और बता दूं आपको कि कंपटीशन भी है इस पर्सन के पीछे। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये उनको चूज़ करें। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद ना भी है, जो लोग छुपे हुए हैं, जो आप नहीं चाहते कि आप दोनों का कनेक्शन एक साथ एक हो, आपका कनेक्शन बिल्डअप हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ जाएं। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, और वो लोग छुपे हुए, ना आपको पता है ना इनको पता है, लेकिन वो आएंगे सामने अपने बिहेवियर से, या साइंस जो आपको दे रहे हैं ना, इन साइंस से आपको पहचानना है कि ये लोग कौन है। क्योंकि आप हाई प्रिस्ट हो, आप इंट्यूटिव हो, आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता चुकी है कि नहीं ये होगा, ये होना है, ये आएंगे, ये विश है मेरी, ये पूरी होगी, ये मुझे ही मिलेगी। अनएक्सपेक्टेडली होगा लेकिन होगा। और ऐसा भी दिख रहा है जैसे इस पर्सन का जो नेक्स्ट मूव आपकी तरफ होगा वो अचानक से अनएक्सपेक्टेडली होगा। और जब आप छुप जाओगे ना इनकी नज़रों से, आप कहीं पर भी इनको नहीं दिखोगे, तो ये पर्सन परेशान हो जाएगा फिर आपके लिए।
और इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि अब आप बहुत ज़्यादा छुपने लगे हो, अब आप इनको कोई अपनी बात दिल की नहीं बताते, आपने डिटैचमेंट, आपने कुछ हेल्दी बाउंड्री सेट कर ली हैं, अब आप शायद इनसे डील नहीं करना चाहते हो, अब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत क्यूरियोसिटी होगी इस पर्सन को, तब ये ऐसे अचानक अनएक्सपेक्टेडली आपसे बात करेंगे। अपने मतलब आपसे अचानक कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लेकिन अचानक से होगा इनकी तरफ से जो भी एक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि इस वक्त तो ये मुझे अपने फाइनेंसेस में, करियर में ज़्यादा बिजी लग रहे हैं। ये वेट कर रहे हैं कि कब मेरा करियर, मेरे फाइनेंसेस, मेरी अगर फैमिली इश्यूज़ हैं तो वो फैमिली इश्यूज़ मेरे कब जो है वो सही हों, तो मैं वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। इसीलिए ये धीरे धीरे चलना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में शुरू से ही स्लो मूविंग आ रहा है। और अगर ये न्यू पर्सन है बिल्कुल, और आपकी विश है ये पर्सन आपके क्रश है, या कोई न्यू पर्सन जो रिसेंटली आपसे मिले हैं, तो आपको इस वक्त ये फीलिंग नहीं दिखा रहे हैं अपनी। इस वक्त इन्होंने अपनी फीलिंग्स को दबाया हुआ है, बिकॉज हो सकता है कि ये किसी पास्ट ट्रॉमा से बाहर निकल रहे हैं। ये जब उस ट्रॉमा से बाहर निकल जाएंगे, ये आपको क्लियरली बिल्कुल ऐसे अचानक से आपको सारी चीज़ें बताएंगे। आप हैरान हो जाओगे, आपके लिए शॉकिंग होगा। टावर आपके लिए शॉकिंग होगा, आप शॉक हो जाओगे कि ये क्या, मैंने तो नहीं सोचा था कि ये भी मेरे लिए फीलिंग्स रखता है बंदा या बंदी, लेकिन यस ये रखते हैं। ये अचानक बताएंगे आपको, अचानक आपके सामने एक ये कन्फेशन आएगा, क्योंकि ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा, फिजिकली भी बहुत ऑब्सेस्ड हैं ये पर्सन। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक ये खुद को रोक पाएंगे। लेट्स सी और क्या आता है इनकी एनर्जीज में, इनकी मैसेजेस। एवरी टाइम यू आर इन माई माइंड, येस, हर वक्त आप इस पर्सन के माइंड में हो। अब ये न्यू पर्सन है या कोई ओल्ड है या सेपरेशन में हो जिसके साथ वो हैं, लेकिन हर वक्त आप इनके माइंड में रहते हो। ये काम कर रहे हैं, ये कहीं जा रहे हैं, ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ये कुछ भी कोई सॉन्ग सुन रहे हो, सोशल साइट पर देख रहे हैं, स्क्रॉल कर करके कोई अचानक सॉन्ग आ गया, आपकी याद आ गई, आप हर वक्त इनके माइंड में हो। दिस इज़ माई फॉल्ट, येस, उनको पता है कि मेरा फॉल्ट है, मेरी गलती है, मैंने किया है, जो फॉल्ट अपना मान रहे हैं। इसीलिए खुद ही आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं। आई रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट अस, यू आर स्टिल इन माई माइंड, येस। अगर आपको लगता है कि आप इनके माइंड में नहीं हो या आपको भूल चुके हैं, तो ये आपकी सोच है, क्योंकि आप अभी भी स्टिल आप इनके माइंड में हो। आई फील लॉस्ट विदाउट यू, आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। ओ माई गॉड, ये तो वापस चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। वी आर सेपरेटेड बट आई एम स्पाइंग यू ऑन सोशल मीडिया, तो ये पहले वाली फाइल में भी आया था। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। आई लाइक टू यू एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट, कुछ झूठ बोला था इन्होंने आपसे, उस चीज़ को लेकर ये इस वक्त बहुत सॉरी फील कर रहे हैं, बहुत शर्मिंदा हैं। सोशल साइट पर भी आपको स्टॉक कर रहे हैं। सून आई विल टेक्स्ट कॉल यू माई लव, तो बहुत जल्दी ये आपको टेक्स्ट और कॉल करेंगे। तो लास्ट देख लेते हैं। आर यू रेडी, आपसे पूछ रहे हैं क्या तुम रेडी हो। अच्छा, मैसेजेस तो जो आपके सामने ही शफल करके निकाल रही हूँ, लेकिन कुछ मिलते जुलते फर्स्ट वाली फाइल से आ रहे हैं। आई डोंट नो, बट आई फील अलोन विदाउट यू, यस, ये भी मैसेज उसमें आया था। ये खुद को बहुत अकेला और अलोन फील करते हैं। माई लव फॉर यू विल नेवर फेड, ये बहुत प्यार करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये वेट कर रहे हैं किसी समय का, किसी सही टाइम का, क्योंकि ये अपने रूल्स को भी ब्रेक नहीं कर सकते हैं ना। यहाँ पर हायरोफेंट है, तो कास्ट, कल्चर का, रिलीजन का भी इशू दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच। कुछ लोगों का भी जिन्होंने आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई है, आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन ये कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना शुरू में ही, कि जैसे बेबी 9 महीने बाद आता है ना, तो ये ऐसे आराम आराम से लेकिन वर्क कर रहे हैं। आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है, थोड़ा वेट और कर लो। मैं तो यही कहूँगी, आगे आपकी मर्जी है, लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका है, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग में, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।